नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी में। नवंबर का महीना सभी किसान भाइयों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस महीने में लगाई गई फसल से उन्हें जो है मार्च अप्रैल तक जो है मुनाफा मिलता है। तो ऐसे में सभी किसान भाइयों के ये मन में असमंजस बना रहता है कि अब की आने वाले नवंबर के महीने में कौन सी ऐसी सब्जी लगाई जाए, अच्छा उत्पादन तो मिले ही, साथ में उसका मार्केट में डिमांड रहे। क्योंकि किसान भाइयों, ज़्यादा उत्पादन मिलना ही सक्सेस नहीं है, और उसका मार्केट में डिमांड भी होना चाहिए, उसका रेट भी होना चाहिए, तभी आप जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप इस सीज़न में यानी नवंबर के महीने में कौन सी ऐसी सब्ज़ी लगाकर ज़्यादा उत्पादन तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ मंडियों में उसका जो है रेट भी तगड़ा बना सकते हैं। तो किसान भाई, आइए बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, पहले नंबर पे इस सीज़न की अगर सब्जियों की बात करें तो पहले नंबर पे हमें जो है नकदी फसल को जो है चुनना चाहिए। जैसे नकदी फसलों में आपका हो गया, पालक की खेती कर सकते हैं, मूली की खेती कर सकते हैं, आप धनिया की खेती कर सकते हैं, आप सोया और मेथी की खेती कर सकते हैं। किसान भाई, यह मौसम के अनुकूल है और इसमें ज़्यादा उत्पादन भी मिलता है, और इसे नकदी फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 30 से 35 दिन में ही जो है अपना उत्पादन देना शुरू करती है, यानी आप इसको मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात करेंगे इस मौसम में आप गोभी की खेती कर सकते हैं, चाहे वो पत्ता गोभी हो, चाहे वो फूल गोभी हो, चाहे वो ब्रोकली हो। तीनों का किसान भाइयों सेम एक ही प्रोसेस है। जैसे तीनों एक ही तरीके से खेत में लगाए जाते हैं। यदि आपने उसकी अभी नर्सरी डाली है तो खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यदि आपने उसकी नर्सरी नहीं डाली है तो उसका जो आप खेत में अपनी नर्सरी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो है सर्दियों के महीने में इसका मंडियों में अच्छा खासा क्रेज बना रहता है, और जो उत्पादन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तीसरे नंबर पे अगर किसान भाइयों आप बात करें तो आप जो है फर्स्ट वीक में जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है टमाटर की खेती कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम आपको 2 से 3 सब्जियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप नवंबर के लास्ट वीक में नहीं लगाएं, नहीं तो आपकी फसल जो पाला लगने के कारण बर्बाद हो जाएगी। तीसरे नंबर पे किसान भाइयों बात करते हैं, इस महीने में आप जो है मटर की खेती कर सकते हैं, आप लहसुन की खेती कर सकते हैं, आलू की खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं सलाद वर्गीय फसल। सलाद वर्गीय फसल में आपको जो है लेना है, गाजर लेना है, मूली लेना है, शलजम लेना है। किसान भाई, इन सभी फसलों को लगाकर आप खेत में भारी उत्पादन ले सकते हैं, और साथ ही साथ मंडियों में इसका अच्छा खासा डिमांड बना रहता है। चौथे नंबर पे किसान भाइयों अगर हम बात करें तो आप अपने खेत में इस समय परवल की खेती कर सकते हैं। जैसे कि परवल के सीज़न का अभी अंत हो गया, वो जो है अभी फल नहीं दे रहा, तो उसकी जो लताएं हैं, जो भी किसान भाई अपने खेत में लगाते हैं, इस समय उसकी लताएं जो है काट के कहीं ना कहीं वो फेंकते हैं। तो आपको करना क्या है, उस लताओं को ला के और उसके जो है जुट्टियाँ बना के जो है अपने खेत में उसके लगा सकते हैं। अभी लगाने से उसमें से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे अभी आप लगा देंगे तो वो ऐसे ही सेम जो है पड़ा रहेगा। जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आएगा, जैसे ही गर्म मौसम आएगा, उसमें से नए नए जो है कलियां निकलना शुरू हो जाएंगी। और ये परवल की खेती जो है आपको जो है फरवरी मार्च से लेकर अगस्त सितंबर तक बेहतरीन उत्पादन के साथ मोटा मुनाफा भी देते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों के महीने में इस सब्जी का अच्छा खासा डिमांड होता है, तो आप लोग जो है उस सब्जी की तैयारी आप लोग अभी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, नवंबर की लास्ट वीक में जो है आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। अभी जो अगेती बुआई है, यदि आप उसे करते हैं तो आपको आने वाले समय में बेहतरीन मुनाफा मंडियों में मिल सकता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि आपको नवंबर के लास्ट वीक में कौन कौन सी सब्जी नहीं लगानी है। किसान भाइयों, हमें नवंबर की लास्ट वीक में जो है टमाटर की फसल नहीं लगानी है खेत में। जैसे कि आप अगर अभी नर्सरी डाले हैं, जैसे आप नवंबर में अगर फर्स्ट वीक में नर्सरी डालते हैं तो नहीं डालें, क्योंकि किसान भाई अगर आप नर्सरी फर्स्ट वीक में डालेंगे तो लास्ट वीक तक ये तैयार होगा, और जैसे ही अपने खेत में लगाएंगे पौधा लग नहीं पाएगा, उसके पहले जो है पाला पड़ना शुरू हो जाता है दिसंबर जनवरी के महीने में। ऐसे में आपकी टमाटर की फसल जो है बर्बाद हो सकती है। तो आपको अभी जो नर्सरी नहीं डालना है। अगर आप नर्सरी अक्टूबर के महीने में डाल चुके हैं तो उसकी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
अब दूसरे नंबर पे किसान भाइयों बात करते हैं मिर्च की खेती। ये सेम प्रोसेस इस फसल में भी है कि अगर अक्टूबर के महीने में इसकी नर्सरी डाल चुके हैं तो आप इसकी जो है रुपाई अपने खेत में कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इसकी नर्सरी नहीं डाली है तो कृपया करके इसकी नर्सरी जो है नवंबर की लास्ट वीक में डालें, जिससे जो है दिसंबर तक वो तैयार होगा और तब उसे लगाएंगे तो दूसरे महीने में हल्का हल्का मौसम जो इम्प्रूव्ड होता जाता है, यानी पाला का खतरा कम होता जाता है। ऐसे में आपकी फसल जो वहाँ पे अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।